किया। सुन्नी अबी दाऊद में 4291 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअतु लिहाज़िल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के लिए हर सदी के सिरे पर एक ऐसे शख्स को पैदा फरमाएगा, ऐसे शख्स को खड़ा करेगा जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। ये समझे तजदीद किसको कहते हैं? तजदीद कहते हैं इहया मन दरसा मिनल अमल मिनल किताब व सुन्ना। किताब व सुन्नत के एतबार से जो अमल उम्मत में नापायद और मफकूद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मफकूद हो चुका है, उसको ज़िंदा करना। वल अमरु बिमुक्तदाहुमा, और कुरान और सुन्नत के तकाज़ों के मुताबिक हुक्म देना, ये तजदीद है। इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान, हदीस, सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला उनके अक़ायद व नज़रियात, ताबईन, तबा ताबईन और उम्मत के असलाफ़, और जिस पर सदियों से उम्मत चली आ रही है, अहल सुन्ना वल जमा के अक़ायद ही को डिफेंड किया और उन्हीं अक़ायद व नज़रियात की तरवीज व इशाअत की। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आप किसी जगह पे तहरीर करने के बाद अपनी स्टैम्प पर मोहर लगाते थे और उस स्टैम्प पर मोहर पे ये लिखा हुआ था, अब्दुल मुज़निब अहमद रज़ा मुहम्मदी सुन्नी हनफी कादिरी, यानी अपने साथ जो मसलक के एतबार से इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह निस्बत लगाते थे, वो निस्बत सुन्नी अहलुस सुन्ना वल जमा का एक समझ के एक मुखफ़फ़ है। और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहलुस सुन्ना वल जमा के अक़ायद व नज़रियात ही की तरवीज व इशाअत की और इसी का दिफा किया और इसके ख़िलाफ़ उठने वाली हर जो बातिल जो फ़िक्र और नज़रियात थे उनका रद्द व इब्ताल फरमाया। और इस बात को अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के मुखालिफीन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने उसी अकीदे को और उसी नज़रिए को पुख्तगी के साथ पकड़ा है जो शुरू से चला रहा है। एक गैर बरेलवी मौर्रिख़ हैं शेख इकराम, अपनी किताब मौज कौसर के सफ़ा 70 पर लिखते हैं कि उन्होंने, यानी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने नहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की, नहायत शिद्दत के साथ कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। और सलमान नदवी ने अपनी किताब हयात शिबली के सफ़ा 46 पर लिखा है कि तीसरा फ़रीक़ वो था जो शिद्दत के साथ अपनी रवश पर कायम रहा और अपने आप को अहलुस सुन्ना कहता रहा। इस गुरोह के पेशवा ज़्यादातर बरेली और बदायून के उलमा थे। बरेली और बदायून के उलमा ये वो उलमा थे जो अपनी पुरानी रवश पर कायम रहे और अहलुस सुन्ना वल जमा के अक़ीदे ही पर कायम रहे और उसी का दिफा करते रहे। ये एक गैर मुक़ल्लिद आलिम है सनाउल्लाह अमरसरी, उनकी किताब है शमे तौहीद, इसके सफ़ा नंबर 63 पर गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम सनाउल्लाह अमरसरी लिखते हैं, अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है, जिनको आजकल बरेलवी हनफी कहा जाता है। और मैं ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये क्यों कहा गया और ये एक फ़िरके का टाइटल और लेबल लगा के ये कार्रवाई क्यों की गई, इसको इंशाल्लाह आगे वजाहत के साथ बयान करेंगे। ये समझे कि ये गैर मुक़ल्लिद आलिम भी मान रहे हैं कि 80 साल पहले, ये 1937 में ये किताब लिखी है सनाउल्लाह अमरसरी ने, और 1937 से 80 साल पीछे चले जाएँ तो 1857 बनते हैं, यानी अंग्रेज़ दौर से पहले भी अहलुस सुन्ना वल जमा के जो अक़ायद थे, जो उस वक़्त के अक़ायद थे, वही अक़ायद बिहम्द ताला अहलुस सुन्ना वल जमा बरेलवियों के अक़ायद हैं। और ये एक गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम एहसान इलाही ज़हीर, उन्होंने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ किताब लिखी है बरेलवियत। इस किताब के सफ़ा नंबर 21 पर एहसान इलाही ज़हीर ने इस बात को तस्लीम किया है, लिखा है कि इस ग्रोह के अक़ायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं। बरेलवी ग्रोह के अक़ायद ये तसव्वुफ़ के नाम पर बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में राइज है। बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में, बाज़ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम में जहाँ कहीं अहलुस सुन्ना वल जमा के लोग मौजूद हैं, सुन्नी मौजूद हैं, बेहम्द ताला अहलुस सुन्ना बरेलवियों के वही अक़ायद हैं
जो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के अकायद हैं। अरब व अजम में जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान आबाद हैं, बशर्ते कि वो अहल सुन्ना के अकीदे पर हैं, बिहम्दि ताला जो उनके अकायद हैं वही अहल सुन्ना बरेलवियों के अकायद हैं। और उस वक़्त तो बिलखुसूस 14वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला के दौर में तो अरब व अजम में, अरब शरीफ में और हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का शरीफ, मदीना, ताइफ और सल्तनत उस्मानिया, ये तो मिर्ज़ा जेलमी भी मानता है कि सल्तनत उस्मानिया जो है वो सूफ़ियों की हुकूमत थी और वह हनफी थे और उनके अकायद जो है ना वो अहले सुन्नत वल जमात वाले हनफियों वाले अकायद थे। और बिहम्दि ताला जो उनके अकायद थे वही इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के अकायद थे। और यही वजह है कि इमाम अहमद रज़ा